नमस्कार दोस्तों, द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख 17 मार्च 2026। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स, जिसके सभी प्रमुख हेडलाइन है। भारत में प्रतिवर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 22 वर्षीय सूर्या मिधा ने सबसे कम उम्र के अरबपतियों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया। बिहार, उड़ीसा और हरियाणा के 11 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। चंद्रिका पुजारी ने विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में स्वर्ण पदक जीता। गुजरात ने धोलाड़ा के पास अपने पहले सोंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया। भारत ने जैविक विविधता सम्मेलन को 7वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की। डोनाल्ड ट्रंप ने हार्मुज को खोलने के लिए अन्य देशों से मदद की अपील की। ईरान ने कहा हार्मुज पर बातचीत के लिए तैयार है। हार्मुज के रास्ते भारत टैंकर पहुंचे और इंडिया ने बांग्लादेश को 500 मैट्रिक टन डीजल भेजा। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण जो मनाया जाता है वो 16 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन भारत में 1995 में पल्स पोलो प्रोग्राम शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य बच्चों को पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी से बचाना और देशों को पोलियो से मुक्त करना। बनाना है। भारत 2014 में WHO द्वारा पोलियो फ्री घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। सबसे कम उम्र के अरबपतियों की सूची में किसने नाम दर्ज कराया है? तो सबसे कम उम्र के अरबपतियों की सूची में जो नाम दर्ज कराया है वो 22 वर्ष की है सूरी मिधा। अरबपति हैं, सोच सकते हैं। 22 वर्षीय 22 वर्षीय सूर्या मिधा का नाम युवा अरबपतियों की सूची में शामिल होना भारत के स्टार्टअप और डिजिटल इकोनॉमी की तेजी से बढ़ने का संकेत है। इस तरह की उपलब्धि युवाओं की उद्यमिता की ओर प्रेरित करता है। कम उम्र में यह सफलता तकनीक, नवाचार और निवेश के अवसरों को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। किन राज्यों की राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुआ? बिहार में भी मतदान था और उड़ीसा, हरियाणा तीनों स्टेट में के लिए राज्यसभा सीट के लिए मतदान हुआ, जिसमें बिहार में 5 का 5 सीट एनडीए ने जीत लिया है। और इसमें बिहार में जो जीते हैं उपेंद्र कुशवाहा, इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और रामनाथ ठाकुर, नीतीश कुमार जी जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो राज्यसभा में चले गए हैं। एक और है, ध्यान से उतर रहा है। तो ये तीनों जगह बिहार, उड़ीसा और हरियाणा, इसका आंसर हो जाएगा बी। राज्यसभा चुनाव का भारत के संसद के ऊपरी सदन के लिए होते हैं। इसमें विधायक एमएलए वोट करते हैं और यह प्रक्रिया प्रतिनिधि प्रणाली प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन के आधार पर होती है। राज्यसभा भारत की संघीय संरचना को मजबूत बनाती है। अगला क्वेश्चन है
विश्व बॉक्सिंग फीचर्स कप 2026 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीते हैं चंद्रिका पुजारी। कौन जीते हैं? तो चंद्रिका पुजारी जीते हैं। चंद्रिका पुजारी की यह जीत भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेलों में बड़ी उपलब्धि है। बॉक्सिंग में भारत लगातार उभर रहा है। महिला खिलाड़ियों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। गुजरात ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट कहाँ परीक्षण किया है? तो पहले चांदीपुर, उड़ीसा, विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, और अब गुजरात में भी अपना पहला जो है सो रॉकेट लॉन्च किया है। तो वहाँ भी अब लॉन्च होना शुरू हो गया है। साउंडिंग रॉकेट का उपयोग वायुमंडल के अंतरिक्ष अध्ययन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो साउंडिंग रॉकेट का जो उपयोग है वायुमंडल और अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए किया जाता है। धोलाड़ा जो एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रेजिंग है, इसे भी SIR कहते हैं। ये वो SIR ने जो चुनाव में कराया जाता है, ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में SIR है। अब स्पेस टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहा है। तो ये कहाँ हुआ है? धौलौड़ा में, गुजरात के धौलौड़ा जगह है वहाँ पे। यह भारत के निजी और राज्य स्तर पर अंतरिक्ष के विस्तार को दर्शाता है। अब ये बताए हैं, यह भारत के निजी और राज्य स्तर पर अंतरिक्ष क्षेत्र में विस्तार को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस सम्मेलन को 7वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है? भारत ने किस सम्मेलन को 7वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है जैविक विविधता सम्मेलन से। जैविक विविधता सम्मेलन को ये रिपोर्ट किए हैं। जैविक विविधता सम्मेलन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। भारत ने अपने 7वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट में जैव विविधता संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन के प्रयासों को प्रस्तुत किया है। यह रिपोर्ट सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हार्मोन जल संधि किससे संबंधित है? तो हार्मोन जल संधि जो है सो ऊर्जा से संबंधित है, क्योंकि ये फारस की खाड़ी और ईरान की खाड़ी के पास जो है सो मिलता है, और इसी बीच से जो है सो विश्व के 20% तेल निर्यात होता है, आवाजाही होता है, और भारत के 55%। तो अभी 2 जहाज वहाँ से आए गुजरे भी हैं, तो बातचीत हुआ है, इसी के माध्यम से ये जहाज गुजरने दिया। हार्मुज जलमध्य दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग है। दुनिया के लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। यदि यह मार्ग बंद होता है तो वैश्विक तेल कीमतों में भारी वृद्धि हो सकती है। भारत जैसे तेल जो है सो आयात पे ही निर्भर है, सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि भारत के पास अपना उत्पादन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हार्मुज मुद्दे पर किस देशों ने बातचीत के लिए तैयार होने की बात कही? तो हार्मुज ईरान से सटा हुआ है, इसलिए ईरान ही बातचीत के लिए तैयार होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ईरान ने संकेत दिया कि वह कूटनीतिक बातचीत के लिए तैयार है। यह क्षेत्र में लंबे समय से अमेरिका ईरान तनाव का केंद्र रहा है। यदि बातचीत सफल होती है तो यह वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता ला सकती है। हार्मुज मार्ग में
भारत तक क्या पहुंचा? तेल टैंकर। तेल का जो टैंकर है वो भारत तक पहुंचा है। तेल टैंकर भारत पहुंचाना यह दर्शाता है कि ऊर्जा आपूर्ति अभी भी जारी है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आयात करता है, इसीलिए हॉर्मुज़ को खुला रहना भारत की ऊर्जा का एनर्जी के लिए बेहतर है और ज़रूरी है। इसी में अभी बांग्लादेश को 5,000 बैरल जो है सो तेल दिए हैं, डीजल दिए हैं भारत ने। धन्यवाद। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।